तो इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो और आर डिस्टेंस पर हमें किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम देख सकते हैं कि हर जगह से जो डिस्टेंस है ये वेरी करेगा यहाँ का, इसलिए हम पूरे करंट कैरिंग वायर से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते किसी पॉइंट पी पर। तो इसके लिए हमें किसी छोटे से एलिमेंट, करंट कैरिंग छोटे से एलिमेंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अपना एक रूल दिया था, जिसको बायो-सेवर्ट लॉ स्टेटमेंट कहते हैं। तो बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पी पर होगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट dl, करंट I जो करंट इसमें फ्लो होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r। तो इसके लिए अगर फिगर ड्रा करें हम, तो ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है जिससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड dB फाइंड करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड dB का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। तो इस dB के लिए छोटा सा एलिमेंट dl से ही फाइंड करेंगे, पूरे वायर से नहीं। तो ये dl एलिमेंट हो गया और करंट कैरिंग वायर है I, r डिस्टेंस हो गया है। तो इस तरह से अगर ये इनके बीच थीटा एंगल बन रहा है तो ये फिगर ड्रा होगा इसके लिए। तो अब अगर हम क्या करें, dB की वैल्यू फाइंड करें पहले वेक्टर फॉर्म में। तो जो dB होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl क्रॉस r अपॉन r क्यू। अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो स्क्वायर में आएगा। तो अब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो dB इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ होती है। और इसका यूनिट क्या आएगा तो इसको अभी आगे निकालेंगे फार्मूले से। और म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम। तो इस तरह से म्यू नॉट और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब अगर हम इक्वेशन 1 को हम इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, अगर इसी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो तो क्या आएगा, तो इन मैग्नीट्यूड इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज क्या होगा, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r को क्या लिख सकते हैं, dl इंटू r इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये r क्यूब। तो एक r से यहाँ के एक r कट जाएगा, तो फाइनली आएगा क्या यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये dB का है यहाँ, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरह वेक्टर फॉर्म से हम मैग्नेटिक फील्ड dB का डायरेक्शन देख सकते हैं और स्केलर फॉर्म से यहाँ इस मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो गया। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थीटा इक्वल टू 90 के लिए निकालें तो क्या होगा, थीटा 90 कर दें यहाँ, तो जो मैग्नीट्यूड होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। सिंपली ये वैल्यू है, चूँकि थीटा 90 के लिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये थीटा 90 के लिए मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इस dB का डायरेक्शन देखना है तो इसके लिए इसे वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ dB का इधर डायरेक्शन क्या होगा, तो इस फार्मूले से कैसे पता है, I dl क्रॉस r। अपने राइट हैंड को हम करंट के डायरेक्शन में ले गए और फिर r की तरफ कर्ल करेंगे, इसे घुमाएंगे, तो जो थंब होगा पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो थंब हमारा फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। तो इस तरह से I dl क्रॉस r
तो जो थंब हुआ पॉइंटिंग डाउन, तो ये फील्ड का डायरेक्शन बताएगा थंब। तो डाउन मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से पता चल गया। तो ये हो गया बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ का हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ में करंट कैरिंग सर्कुलर वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ में पहला है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे इसके डेरिवेशन के लिए। तो इसमें क्या, एक मान लिया करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, तो इस सर्कुलर वायर कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एट द सेंटर। सेंटर मान लो पॉइंट पी है, तो ये सेंटर जो है मान लिया आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर, छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लिए, मान लिया इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का ये बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ से क्या होगा, यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो डीएल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड डीवी हो। अब देखें यहाँ जो फार्मूला आई डी एल, तो आई और आई डी एल क्रॉस आ, तो डी एल और आर के बीच जो एंगल है यहाँ पे वो 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री के लिए जो हमारे पास फार्मूला है सीधे उसी का यूज कर लेंगे। तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 का कंडीशन बन रहा है आई और डी एल के बीच एंगल आई डी एल क्रॉस आर जो वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये वैल्यू हो गया थीटा 90 के लिए। अब टोटल करंट कैरिंग वायर से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसी को क्या करें हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्या किया जाएगा, इसी डीएल एलिमेंट के नाते जो मैग्नेटिक फील्ड डीवी है इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए आई डी एल अपान आर स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रल साइन। अब इसमें डीवी का इंटीग्रल भी हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट क्या क्या उसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रल के। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर केवल डीएल का इंटीग्रल होगा, चूँकि डीएल यहाँ वेरिएबल है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रल होगा यल, और यल की वैल्यू क्या होगी यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू यल। तो यल की वैल्यू यहाँ क्या होगा 2 पाई आर, यहाँ लिख दिया हमने 2 पाई आर, आर से आर कट गया, 2 पाई 4 पाई, तो ये फाइन लिया जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 आर। तो ये डिराइव हो गया वैल्यू। ये किसके लिए कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होगी, और अगर वो वायर में एन टर्न है, एन टर्न्स कंसिस्ट कर रहा है, तो इसकी कैपिटल एन से मल्टीप्लाई होगा म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर, ये फार्मूला होगा, एन टर्न्स है। तो इस तरह से जो जनरल फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, वो हम सिंपली यही लिखेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू यल। जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग यल की वैल्यू लिख के बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट सर्किल तो यल इक्वल टू 2 पाई आर, हाफ सर्किल है तो यल इक्वल टू पाई आर, 1/4 सर्किट है तो यल इक्वल टू पाई बाई 2 आर, इस तरह वैल्यू रख देंगे।